नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। टाइम हो गया 8:15 और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे बताए हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बैठे हैं पिछले 1 साल में। आप पिछले 10 महीने कह लीजिए आप, क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादा पुराना नहीं है। लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था और स्टॉक्स बताने तो मैंने शायद जनवरी में शुरू किए थे। तो उनके लिए वीडियो है, ठीक है। बहुत ज़रूरी, एक अच्छा अपडेट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ध्यान से सुनिए प्लीज़। ये मैंने जर्नी शुरू करी थी जिसमें सबसे पहले मैंने येस बैंक का एक अपडेट दिया था, ठीक है। टोटल इसमें फिर मैंने टाटा एलेक्सी दिया, 1800 के लगभग था टाटा एलेक्सी, ठीक है। ये एक्सेल्को करके ये भी एआई का स्टॉक दिया, ठीक है। ये भी 200 कुछ के करीब था, अभी वीडियो देखेंगे। लाल पैथ लैब 2300 के लगभग दिया मैंने। दीपक नाइट्रेट 998 इसके लगभग दिया था। येस बैंक क्यों ख़रीदना चाहिए, क्यों दाव लगाना चाहिए, मतलब एक बार डाल के छोड़ दो। मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बताता हूँ कि ये आप एसआईपी भी कर सकते हैं, ये आप पैसा लगा के छोड़ सकते हैं, ये मैं सब बताता हूँ। एचडीएफसी लाइफ भी मैंने दिया। मोरेपेन लैब मैंने 27-28 पे दिया, डबल हो गया, ठीक है। और बहुत स्टॉक दिए मैंने। बर्जर पेंट दिया है, आईटीसी का बताया भाई डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा है। दीपक नाइट्रेट कुछ करेक्शन आई है, दोबारा रिकमेंड किया है, ठीक है। तो एफले दिया है, यहाँ पे एचयूएल और आईटीसी का समझाया है। इन्फो एज बताया है। ये 5 स्टॉक्स मैंने कवर किए हैं जिसमें इंडिया मार्ट, एफले जो बेसिकली टेक्नोलॉजी टाइप के शेयर हैं वो मैंने इन्फो एज इसमें कवर किया है। अपोलो ट्रायोकार्ट मैंने 1100-1200 के लगभग बताया है, ये 1800 प्लस चल रहा है, ठीक है। एलटीआई 6000 के लगभग चल रहा है शायद। इंडिया मार्ट 6500 पे भी मैंने अपडेट दिया। तो चलिए, ये BASF, इन्फो एज, ठीक है, मन्नापुरम, अपोलो हॉस्पिटल, लाल पैथ लैब, दोबारा अपडेट दे रहा हूँ। डिक्सन स्प्लिट हुआ, देखिए 3588 पे बाई कीजिए। डिक्सन आप देखिए कहाँ पर होगा आज। लक्स इंडस्ट्री 2700 पे बाई बोला है, 4000 प्लस चल रहा है स्टॉक। अबाउट इंडिया 20,000 को छूने वाला है, मैंने 16,000 पर रिकमेंड किया था, ठीक है। डिक्सन दोबारा बोल रहा हूँ 4200 पे फिर से बाई कीजिए। तो अभी इसके बाद दोस्तों लास्ट मंथ उसमें क्या हुआ, किसमें, अगस्त में मैंने जितने स्टॉक दिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैं वाह वाही की बात नहीं कर रहा, आपको सचेत करने वाली बात कर रहा हूँ। जितने स्टॉक दिए वो 1-2 महीने में डबल होने की कगार पे हैं। टाटा मोटर तो मैं चीख के बोल रहा हूँ बाय करो बाय करो बाय करो। लाल पैथ लैब दोबारा मैंने बोला। कैंप्स को मैंने बोला 3100 पे। IX 400 के करीब था जब मैंने बोला, ठीक है। ये दोबारा से फिर मैंने RPG लाइफ साइंस, फिर ये भी बोरोसिल रिन्यूएबल है 10%। तो जो रिटर्न मैं 2 साल में एक्सपेक्ट कर रहा था, या आप कह लीजिए 18 मंथ में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि स्टॉक्स तो भाई ज़बरदस्त हैं, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हैं, ये चलने ही चलने हैं। अगर रिटर्न 6 महीने में नहीं देंगे तो 1 साल में देंगे, 1 साल में नहीं देंगे तो भैया 18 मंथ में देंगे, 18 मंथ में नहीं देंगे तो भैया 2 साल में देंगे, 2 साल में नहीं देंगे तो भैया 3 साल में देंगे, 3 साल में नहीं देंगे तो भैया 4 साल में देंगे, पर रिटर्न देंगे ज़रूर। ये जीटी की स्टैंप है। हुआ क्या है, जो रिटर्न में 1-2 साल सोच के चल रहा था जब मैंने वीडियो बनानी शुरू करी इन स्टॉक्स की, वो रिटर्न 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में टाटा एलेक्सी 6000 के करीब पहुंच गया। मैंने 18, मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है दोस्तों। IX 400, आज IX 1800 विद इन 2 मंथ्स, मैंने सोचा भी नहीं था। इंडिया मार्ट 6500 पर रिकमेंड कर रहा हूँ, 7000 पर रिकमेंड कर रहा हूँ, विद इन 5 डेज 9000 प्लस, ठीक है। RPG लाइफ साइंस 600 पर रिकमेंड कर रहा हूँ, विद इन 5 डेज 700 प्लस। तो ये मार्केट में जो तटपूंजी स्टॉक भी 10-10, 20-20% का रिटर्न दे जा रहे हैं 3-3, 4-4 दिन में, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर मार्केट। सुनिए इस चीज़ को, ये वीडियो मैंने अपनी वाहवाही लेने के लिए नहीं बनाई है। जो स्टॉक्स टाटा एलेक्सी मैं तो 1100-1200 से पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है, और मैंने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये लगाए थे उसमें। तो पर आज की डेट में टाटा एलेक्सी जब 5000 से ऊपर है, मैं उसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ अपना 50% क्या 60-70% प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। इंडिया मार्ट जब शुरू में 9000 छुआ था
तब मैं उसमें हाफ से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। दीपक नाइट्रेट जब 2000 के लेवल पे था तब भी मैं उसमें हाफ से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। ठीक है, IEX अभी 800 पहुँचा है, मैंने 600 सवा 600 पे आधे से ज़्यादा बुक कर लिया है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लो मार्केट गिर जाएगा। भाई मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, चले 1.5 साल नहीं 2 साल, रिटर्न तो आने थे। ये तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने ऐसे स्टॉक निकाल रखे हैं जब तक उसका कोई प्रमोटर ना फ्रॉड कर दे या कंपनी कुछ उल्टे सीधे काम करने ना लग जाए, जैसे येस बैंक में राणा कपूर ने कर दिया, DHFL में हो गया। ठीक है, तब तक ऐसा कोई कांड ना हो जाए। रिटर्न तो इनको देना था, पर रिटर्न 2-2 महीने 3-3 महीने में आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को ये हेल्दी नहीं लग रहा है। आपने एक कहानी सुनी होगी, मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक गुरु और चेला किसी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, वहाँ क्या होता है, खाने की चीज़ मांगो भाई चवन्नी की, मतलब टकासेर, पुरानी कहानी है, टकासेर हमने पाप डैडी मम्मी से सुनते थे, ये भी टकासेर ना, इतना सस्ता सब कुछ, इतना सस्ता। ठीक है, वो गुरु क्या बोलता है, भैया यहाँ से चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। तो उसका चेला बोलता है, कहता है इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है भाई, इससे अच्छी तो कोई जगह ही नहीं है। बोला ना भैया, जब सब कुछ ही इतना टकासेर मिल रहा है, जगह ठीक नहीं लग रही है भाई, वाजिब जगह नहीं है। बोला तुम चले जाओ गुरुजी, मैं तो ज़िंदगी यहीं गुजारूंगा। तो अब कुछ केस में कुछ होता है, पूरी कहानी मुझे बात नहीं है। वो राजा को भैया, उसको उसका जो चेला होता है वो राजा को उसको पकड़ लेता है कि भाई क्या है, ये है वो है कुछ। ठीक है, तब वो बोलता है कि साला ये तो धोखा हो गया, कुछ ऐसे हो गया। वो अपने गुरु को याद करता है कि भैया आ जाइए गुरुजी, बचा लीजिए। तो वो गुरु आता है, वो देखता है भैया राजा तो बिल्कुल ही चंपक है। ठीक है, चंपक वन का चीकू खरगोश है। वो कहता है कि ये जो शुभ घड़ी है, इस टाइम पे कोई अगर मरेगा तो वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मैं खुश हूँ, मेरा चेला जो है मरने वाला है। ठीक है, राजा ये सुनते ही राजा चढ़ जाता है, फंदा लगा के गले में सूली, तो बच जाता है उसका चेला। निफ्टी का वो हाल है, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये कहानी आप सुनिएगा। ठीक है, यूट्यूब में लिख दे, शायद मिल भी जाए आपको। क्योंकि आपने जो आज बाई किया, अगर आपने बहुत ही फंडामेंटल तगड़ा स्टॉक बाई किया, 2 महीने में डबल हो रहा है। आई हैव नेवर सीन दिस थिंग। ठीक है, और ये डाइजेस्टेबल नहीं है। अब मैं डरा नहीं रहा हूँ किसी को, तेज़ी हो रही है भैया, बिंदास तेज़ी हो, 17,200 250 तक तो एज़ पर टेक्निकल मैं भी प्रिडिक्ट कर पा रहा था। ठीक है, पर अगले 2-3 महीने मुझे कंसोलिडेशन के लग रहे हैं। चलिए, उन चीज़ों के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। इसमें आपको सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मेरे कोई स्टॉक बाई करके बैठे हैं तो एक कोई लेवल सब में मार्क कर लेना कि इसके नीचे चला जाएगा तो यार इतना तो प्रॉफिट मैं घर ले जाऊँ। ठीक है, इस वीडियो का सार यही है। चाहे आपके पास टाटा एलेक्सी है, चाहे आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल है, ठीक है, या फिर आपको फिक्र ही नहीं है कि भाई 2030 तक मैं रखूँगा, तब तो बिंदास पकड़े रहो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है प्रॉफिट बुकिंग की। पर दम होना चाहिए फिर 2030 तक, और वहाँ पे लाल लाल देखने का, और लाल लाल दिखे तो ऐड करने का। ठीक है, मेरे को पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है, और मैं तो 2 महीने 3 महीने के लिए भी इन्वेस्ट करता रहता हूँ, तो मैं तो ख़रीदता रहता हूँ, बुक करता रहता हूँ, ख़रीदता रहता हूँ, बुक करता रहता हूँ। ठीक है, मैं इस किस्म का आदमी हूँ। हाँ, टाटा एलेक्सी मेरे पास आज भी पड़ा है, हाँ दीपक नाइट्रेट मेरे पास आज भी पड़ा है, बट उतनी क्वांटिटी कि जो मैं 2030 में ही देखूँगा। मैं वो ऐप भी नहीं खोलता हूँ, ठीक है, जहाँ मैंने बाई करके छोड़ रखे हैं। प्रॉफिट बुक, पैसा अपने अंदर रख लिया भाई, किसी काम में लगा देंगे, नहीं तो ज़रूरत पड़ी तो नीचे के स्टॉक खरीद लेंगे। तो एक लेवल आप ज़रूर मार्क करके रखें। ठीक है, अब मैं आपका पोर्टफोलियो तो मैनेज करता नहीं हूँ दोस्तों, जो मैं ध्यान दूँ भाई यहाँ पे सेल कर दो, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पे ये कर लो। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक है, चाहे दीपक नाइट्रेट है, चाहे कोई भी है, या तो आप इतना पैसा लगा के बैठे हैं कि आपको 2030 तक देखना ही नहीं है, तो फिर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऐसे स्टॉक बताए हैं आपको करोड़ का अरब, लाख का करोड़ बना सकते हैं। ठीक है, लाख का करोड़ बना सकते हैं।
तो दोस्तों उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिक्सन दोबारा 20,000 दिखा दूंगा मैं आपको। टाटा मोटर 5,000 जाएगा। टाटा मोटर इज़ दी फ्यूचर, मारुति इज़ नॉट फ्यूचर। मारुति ने अगर अपनी गाड़ी माइलेज देखती रह गई, लोग EMI पे जीना मंजूर है लोगों को, बट लोगों को सिक्योरिटी, लोगों को इंटीरियर, लोगों को क्या कहते हैं कंफर्टेबल अब ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। ठीक है, लोग पैसा खर्चने को तैयार हैं, चाहे लोन लेके। अपने फादर जो थे उनकी जैसी थिंकिंग नहीं है कि भाई नहीं कर्जा नहीं लेना। भाग के कर्जा लेता है जो कमा रहा है, बट लाइफ कंफर्टेबली जीना चाहता है। तो मारुति ने अगर अपनी नहीं इम्प्रूव किया अपना इंटीरियर, नहीं इम्प्रूव किए अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स कार के, नहीं बॉडी अच्छी बनाई, मारुति का मार्केट कैपिटलाइजेशन घटता ही जाएगा, टाटा मोटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता ही जाएगा। ये देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो कहने का सार वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ। जो जितने स्टॉक लगा के बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा मोटर तो मैं 280 पूरे जुलाई के मंथ बोल रहा हूँ खरीदो 420 चला गया। अब कल को मार्केट में 15%, 20%, 25% करेक्शन भी आता है, आ सकता है भैया, कोई मना नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं, मुझे तो मार्केट 16,000 के भी 15,000 के भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सोच रहा हूँ मैं, दिख नहीं रहा, दिख तो रहा ही नहीं है भाई, सॉरी गलत वर्ड, सोच रहा हूँ मैं जा सकता है। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ही मार्केट मुझे 15,000 के नीचे भी सोच रहा हूँ मैं जा सकता है। और मेरे पास स्टडी लॉजिक है, मैंने उस हिसाब से प्रॉफिट भी बुक कर लिया। आप लोगों से विनम्र निवेदन ये रहेगा, अगर करेक्शन आते हैं तो जो मैंने रिकमेंड किए हैं स्टॉक वो मिड कैप टाइप के स्टॉक हैं, स्मॉल कैप टाइप के स्टॉक हैं। वो TCS, वो रिलायंस, वो इन्फोसिस, वो HUL, इस टाइप के स्टॉक्स में रिकमेंड नहीं किए, क्योंकि ये हिलते भी नहीं है, ये रिटर्न भी नहीं देते। इससे अच्छा तो आप म्यूचुअल फंड में ही कर लो, अगर आपको इनमें इन टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो मिड कैप जब भागता है तो भाई सैटेलाइट की तरह भागता है, रॉकेट जो लेके जा रहा है, और जब गिरते हैं तो फिर ज़मीन में घुस जाते हैं। तो एक लेवल मार्क करके रखिएगा कि मैं यहाँ पे तो चलो 50% तो एटलीस्ट बुक कर लूँगा, बाकी 2030 के लिए छोड़ दूँगा, या मैं 80% बुक कर लूँगा, बाकी 2030 के लिए छोड़ दूँगा। ये है मेरा कहने का मतलब। ठीक है, तो वीडियो वाहवाही लेने के लिए नहीं, वीडियो आप लोगों को सचेत करने के लिए बनाई है कि हर एक स्टॉक में, मेरे बताए हुए स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हैं, या तो नज़रिया 2030 तक का रखिए, क्योंकि मंदी 2008 के बाद से आई नहीं है। मंदी क्या मतलब ड्यूरेशन जो सस्टेन होती है वो अब तक आई नहीं है, और वो आ सकती है। ठीक है, तो वो लंबी रहेगी। स्टॉक बेस बना के नीचे गिरेंगे, बेस बना के ऊपर नहीं उठेंगे, उसको बोलते हैं मंदी। ठीक है, कंसोलिडेट करेंगे फिर नीचे गिरेंगे, कंसोलिडेट करेंगे फिर नीचे गिरेंगे, उसको बोलते हैं मंदी। ठीक है, वो अब तक देखी नहीं है किसी ने, जो पिछले 10 साल में नहीं देखी है किसी ने। या तो आप पीछे के चार्ट पढ़िए भैया, होती कैसी है मंदी, स्टॉक्स के, निफ्टी बैंक निफ्टी के नहीं, जो पुराने स्टॉक्स हैं। तो ये था दोस्तों अपडेट। एक लेवल मार्क करके रखिए कि भैया यहाँ तो मैं 50%, 70% डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।